भुनक्तु सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 14वां अध्याय सत्व रज तम, इन गुणों का जो है आपस में क्या मेलजोल है, हमारे जीवन में कैसे प्रभावशाली बनते हैं और हम कैसे प्रभावित होते हैं उनसे, उसका कब क्या आकर के अपना प्रभाव डालता है जीवन में, और आदमी किस तरह से अपनी प्रवृत्ति बना देता है उसके प्रभाव से, ये सारी चीजें अच्छी तरह से समझा रहे। तो कहाँ तक क्या था हमने? तो हम लोगों ने 10-11 से लेकर चालू किया था कल। तो उन्होंने कहा कि रजोगुण सत्वगुण तब बढ़ता है जब रजो को और तम को अभिभूय, मतलब अंदर अंडर कंट्रोल, अपने कंट्रोल में रखता है दो, तब सत्वगुण बढ़ता है। सत्वगुण तमोगुण जब अंडर कंट्रोल होते हैं तब रजोगुण बढ़ता है, और सत्व और रजह जब अभिभूय अंदर दब जाता है तब तमोगुण बढ़ जाता है, ये 10वें में कहा। और जब जीवन में अधिक क्या होता है कि सत्वम विवृद्धम, सत्वगुण प्रभावित होता है हमारे जीवन में, तो सत्वगुण का जो प्रभाव होता है क्या होता है, सर्वद्वारेषु अस्मिन् देहे प्रकाशः उपजायते। प्रकाश उपजाना मतलब मेरी जो जो इंद्रियां है बाहर जब जाती है तो सत्वगुण के माध्यम से मुझे, जो हम आपकी भाषा में कहेंगे नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी है ना, तो नेगेटिविटी कम आएगी, पॉजिटिविटी ज्यादा आएगी, अच्छा ही दिखाई देगा, है ना। किसी की कोई चीज है तो अच्छा दिखाई देगा, अरे ये बहुत अच्छा है, और उसकी जगह तमोगुण अगर आए तो उसके अंदर तो दिखेगा नहीं ठीक से, रजोगुण आएगा तो उसको उसके अंदर क्या देखेगा, हमेशा बुराई देखेगा। तो प्रकाश उपजायते मतलब मुझे मेरे सारे इंद्रियों के माध्यम से मुझे अच्छा ही दिखाई देता है। और जब मैं अच्छा दिखाई देता तो किसी के अंदर अच्छी चीजें हैं, तुम अच्छे सीखना चाहते हो, अरे उसके पास अच्छी चीजें भाई उसको सीख लो। इसलिए कहते हैं ज्ञानम तदा विवृद्धम विद्या, तब मेरा अपने आप ही जो है ज्ञान में बढ़ोतरी होती है ना। तो सत्वम विवृद्धम, जब सत्व गुण मेरे जीवन में बढ़ता है तब मेरे सारे इंद्रियों के माध्यम से मानो प्रकाश उपजायते। प्रकाश उपजाना मतलब मेरे ज्ञान की प्रति जो है मेरी अधिक से अधिक प्रवृत्ति हो जाना। ज्ञान की प्रवृत्ति मतलब मुझे जानने के लिए मैं अधिक से अधिक प्रयत्न करूंगा, सूक्ष्म मेरी दृष्टि बन जाएगी तो हर चीज के अंदर। इसलिए कहा ज्ञानम तदा विद्या, उस समय ज्ञान की जो है मुझे एक तरह से ज्ञान की प्राप्ति होती है सत्वगुण बढ़ने पर। फिर कहते हैं अगर रजोगुण बढ़ता है तो 12वें में कहा तब क्या होता है, लोभ प्रवृत्ति ही आरंभ कर्मणाम अशमः स्पृहा। जो कर्म के अंदर क्या होता है, कर्म में मुझे कर्म के अंदर मुझे क्या होती है, शांति नहीं, मैं अशांत, ये करूँ वो करूँ वो करूँ, है ना, इसके अंदर अशमः, शांति नहीं है। तो इस तरह से अशमः स्पृहा, बहुत करने की इच्छा है ना। कहते हैं किसने बिजनेस चालू किया, और उसको जो है क्या था, मुनाफा हो गया। मुनाफा होने के बाद में उसको संतुष्टि होनी चाहिए, उसको संतुष्टि तो उसको दो, मानो 2000 का मुनाफा हुआ तो बाद में कहता है यार 2000 उसके मन में पहले था, 3000 मिल गए।
फिर बाद में क्या कहता है, मैं तो 10,000 के लिए आया था पैसे। तो क्या हुआ, इच्छा में बढ़ोतरी हुई ना उसके अंदर। उसके अंदर जो है एक प्रकार की आग जैसी जो है इसकी लपटें बढ़ती है। उस प्रकार कहते हैं अशमः, उसके अंदर उसको शांति नहीं है। प्रवृत्ति कर्मों में कर्म करने के अंदर उसका मानो आग जैसी उसे लपटें निकलती है, वैसे वो बढ़ती जाती है। अशमः किसके कारण, रजस्य एतानि, रजोगुण बढ़ने से। विवृद्धे भरतर्षभ, रजोगुण बढ़ने से ये सब जो है प्राप्तुम, ये सब के सब जो है प्राप्त होते हैं, है ना। तो लोभ प्रवृत्ति ही आरंभ, लोभ की प्रवृत्ति का आरंभ होता है। कर्म नाम अशमः स्पृहा, कर्मों के अंदर शांति नहीं, अशांति बनी रहती है, इच्छाएं बढ़ती रहती है। और ये तब होता है रजसी एतानी विवृद्धे, रजोगुण जब बढ़ता है तो एतानी जायन्ते, सब जो है जीवन में होता रहता है। फिर कहा जब तमोगुण बढ़ता है तो क्या होता है, 13वें में कहा कि अप्रकाशः अप्रवृत्ति च प्रमादः मोह एव च, कब, तमसी एतानी जायन्ते, तमसी विवृद्धे, तमोगुण बढ़ने पर एतानी जायन्ते, ये सब होते। कानि तानि, अप्रकाशः प्रवृत्ति ही प्रमादः मोह एव च। तब रजो सत्वगुण आता है तो प्रकाश होता है, मतलब मुझे कुछ करने की, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है। यहाँ अप्रकाश है, मतलब अज्ञान, वहां जो है उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, मतलब वो ज्ञान के लिए अप्रवृत्ति ही, उसको ज्ञान के लिए कोई पहल करेगा नहीं। मैं जानता हूँ, मैं सब, मुझे सब कुछ आता है, मैं तो थोड़ा सो लूं, और है ना, इस तरह के मन के अंदर प्रमाद, अरे बाद में करेंगे, अभी इसे क्या जल्दी है, हाँ? इस तरह से फिर मोह, है ना, मूढ़ता आ जाती। तो ये सारे एतानी जायन्ते, कब, तमसी विवृद्धे, तमोगुण बढ़ जाता है। तो हे कुरु नंदन, कुरु वंश में है ना पैदा हुए अर्जुन। अब और आगे 14वां, यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्, तदोत्तमिमि तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। यहाँ भाष्यकार प्रश्न उठाते, मरण द्वारेण अपि यत् फलं प्राप्यते तदपि संग राग हेतुकम सर्वम गौणम। जब मुझे अंतिम श्वास जब निकलती है उस समय जो जो मेरे जीवन में क्या जो विचार होते हैं, उसी विचार के अनुसार मेरी आगे जीवन की जो जर्नी प्रवास प्राप्त होता है ना। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, है ना, कलेवरम त्यजन्ते, मतलब शरीर को छोड़ता है कब, अंत काल में। क्या करता है, यम यम वापि स्मरण, जिन जिन विचारों का वो स्मरण करता है उसी की प्राप्ति होती। तो यहाँ उसी को लेकर कहते देहभृत प्रलयम याति, प्रलय को प्राप्त होता है, मतलब कहाँ प्राप्त होता है, यहाँ से उसका मरण होता है। मरणम याति, प्रलय मतलब मरणम, लय हो जाना। तो प्रलयम कौन, देहभृत, जो देह को धारण किया, कौन यहाँ पे, जीवात्मा, मैं कहने वाला, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ये हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, जितने सारे बाहर के जो है वो उसके अंदर थोप देता है जो गुण है, तो वो अवगुण गुण सब थोप देता है। इसे देहभृत, देह को धारण करने वाला, हाँ, देहभृत, देह भरण करने वाला क्या होता है,
प्रलयम याति, जब यहाँ से वो निकल जाता है, अंतिम यात्रा कर लेता है। कब? प्रवृद्धे, बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है? सत्वे, सत्वगुण जब बढ़ जाता है। यदा, जब सत्वगुण बढ़ता है और ये शरीरधारी जीवात्मा प्रलयम याति, प्रकर्षेण लयः प्रलयः, तो हमेशा के लिए यहाँ से निकल जाता है। जितने हमने देखा, दादा परदादा हमारे जितने थे पहले, वो आज नहीं है, मतलब पहले थे अभी नहीं है, है ना, उनका यहाँ से अदर्शन हुआ। तो एक दिन हमारा भी होगा, क्योंकि हम शरीरधारी है, तो इसलिए देहभृत शरीर को धारण करने वाला। लेकिन अंतिम समय में जिसकी बढ़ोतरी होती है मेरे दिमाग में, वो ज्यादा असरदार होता है मुझे अगले जीवन के। तो यदा, जब प्रवृद्धे, क्या बढ़ता है? प्रकर्षेण वृद्धिम गतः, बढ़ जाने पर, क्या? सत्वगुण, सत्वगुण बढ़ जाने पर, सत्वे प्रवृद्धे देहभृत प्रलयम याति, जब मर जाता है शरीरधारी, क्या होता है? तदा, उस समय, यदा और तदा का कनेक्शन, यदा सत्वे प्रवृद्धे देहभृत प्रलयम याति, फिर क्या होता है? तदा, तद देहभृत क्या होता है? उत्तमम, उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। देहभृत प्रतिपद्यते, हाँ, मतलब देहभृत जो है प्राप्त करता है, प्राप्त होता है। हाँ, कुत्र प्राप्त होता है? तदा उत्तमवित्, उत्तमम जानाति इति उत्तमवित्, और बहुवचन उत्तम विदाम, मतलब जीवन के जो उत्तम सबसे बढ़िया चीज जो होती है, तत्व को जानने वाले जो लोग होते हैं, उत्तम विदाम, जो प्रथम नहीं, मध्यम नहीं, उत्तम, जो सबसे बढ़िया जीवन की जो जो रहस्य है, जिसको जानने वाले ऐसे लोग हैं, ऐसे जानकारों के बीच में वो तदा उत्तम विदाम लोकान प्रतिपद्यते, वहां वो प्राप्त होता है। और कैसा है वो? अमलान, वो लोग, वहां के जो लोग हैं, मल रहित, पाप रहित, उनके अंदर किसी प्रकार की कुदृष्टि नहीं है, कुभावना नहीं है, कुविचार नहीं है। तो वो कौन, कैसे है? निर्मल अंतरकरण वाले, अमलान लोकान उत्तम विदाम देहभृत प्रतिपद्यते, वो जीवात्मा वहां प्राप्त होता है। कब? यदा प्रलयम याति, कब? सत्वे प्रवृद्धे, सत्वगुण बढ़ जाने पर। तो जीवन में सत्वगुण बढ़ जाता है, उस समय अगर मरण आता है तो ऐसे उत्तम लोगों का, निर्मल लोगों की प्राप्ति होती है। इसे यहाँ पे शास्त्रकार सटीक चीज बता रहे हैं। इसलिए जीवन में क्या करना चाहिए? अधिक, अगर हम तीनों गुणों से परे नहीं होते तो कम से कम सत्व गुण हमारे साथ रहे। और सत्व गुण कब बना रहता है? सत्व गुण प्राप्ति के लिए हमें ऐसे सात्विक लोगों का क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए, है ना। अगर बाहर जाओगे, ऐसे लोगों के बीच में गाली गलौज सुनते रहोगे, तो आपके मुंह से वही निकलेगा। तो आपको फिर याद करने की जरूरत है, क्योंकि रिकॉर्डिंग अंदर है, जैसे जैसे सुना है वैसे अपने आप बाहर आता है। कुछ परिश्रम करने की जरूरत नहीं। इसलिए हमें अगर अपने मुंह से अच्छी अच्छी बातें निकलने, तो अच्छे लोगों के साथ ही हमें अपना समय बिताना चाहिए और उनके बीच में रहने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ कह रहे, उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते, वो व्यक्ति जिसके जीवन में सत्वगुण हावी था, सत्वगुण उसके जीवन में था, तो उसको ऐसे लोगों की प्राप्ति होती है। तो यदा सत्वे प्रवृद्धे, सत्व गुण बढ़ जाने पर, और उस समय देहभृत तो प्रलय में आती, अगर वो वहां से देह छोड़ के चला जाता है, तो तदा उस समय उत्तम लोग की प्राप्ति होती, जहाँ उत्तम लोग, उत्तम विचार वाले, उत्तम वस्तु को जानने वाले, ऐसे लोगों के जो निर्मल हाँ, विचार वाले लोग हैं, अमलान प्रतिपद्यते, वहां उनकी, उसको जो है क्या होती है? प्राप्ति होती है। 15वां,
रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनः तमसि मूढ़योनिषु जायते। बहुत सुंदर व्याख्यान कर रहे हैं वह एक एक गुण का। तो कहते रजसी है ना, वहां सत्व था ना, तो यह सत्व सप्तमी थी, यहाँ पे रजसी, रजस शब्द है, रजसी। हाँ, रजोगुण बढ़ने पर, गुणे विवृद्धे, रजोगुण बढ़ने पर क्या होगा? प्रलयम, मरणम गत्वा, अगर मरण को प्राप्त होता है तो रजोगुण बढ़ जाता मेरे जीवन में, अगर जीवात्मा वही वो मरण को प्राप्त होता है, देह छोड़ देता है, प्रलम गत्वा, तो क्या होगा? अंदर जो है एक्टिव जो रजोगुण है, कर्म संगिषु है ना, कर्म संग एशांते कर्म संग, कर्म आसक्ति युक्तेषु मनुष्येषु, जिनकी कर्म में ही अधिक आसक्ति है, कर्म के बिना बिल्कुल रहा नहीं जाता है ना। कोई व्यक्ति अगर बैठता है ना, तो वो कुर्सी पे बैठा है, देखना उसका एक पैर ऐसा हिलता रहेगा, जो चुपचाप नहीं रहे, नहीं तो कुछ ना कुछ फाड़ेगा तोड़ेगा है ना, उसकी छिंदी बिंदी है ना, उसको जो है कुछ ना कुछ तोड़ो फोड़ो, उसका अच्छा लगता है। इस तरह से उस व्यक्ति को अच्छा लगता है किसी न किसी प्रकार से ऐसे कुछ करते रहूं, जो अच्छी चीजों तोड़ दूं फाड़ दूं है ना, उस व्यक्ति को अच्छी लगती है। टटोल लेना अपने आप को, कौन सी किसको क्या अच्छी लगती है ना। तो ऐसा अगर कर्म करने वाले कर्म संगी ही अच्छे कर्म करेंगे तो वह बढ़िया है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो अच्छे कर्म करेगा। कर्म संगियों में कर्मों में जिसकी आसक्ति, उनमें कर्म संगीषु जायते, कब? जब रजोगुण बढ़ जाता है तो क्या होगा फिर? तदा प्रलीनः तदा प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते, रजोगुण बढ़ जाने पर उसका मरण होता है, तो वो ऐसे लोगों के बीच में पैदा होता है जिनकी कर्मों में आसक्ति। और तीसरा गुण है तमह, तो तमसी विवृद्धे, तमोगुण अगर बढ़ता है उस समय देहभृत प्रलीन, अगर वो उस समय क्या होता है? प्रलीन मतलब मरणम प्राप्यते, तो उस समय जिसके अंदर तमोगुण बढ़ा हुआ है और उस समय अगर वो मर जाता है तो कहाँ प्राप्त हो गया होगा? मूढ़ योनिषु, मूढ़, यहाँ मूढ़ योनिषु, भाष्यकार कहते पाप योनिषु, पश्वादि योनिषु, जहां पे फिर उसको केवल भुगतना ही भुगतना है, नया कुछ अकाउंट तैयार नहीं कर सकते। मनुष्य जीवन में क्या होता है? हम नई नई चीजें क्रिएट कर सकते हैं। कौन सा? अच्छा करो तो पुण्य होगा, बुरा करो तो पाप होगा। जानवर अच्छा करना चाहे तो कर पाएगा क्या? नहीं। तो जाएगा मैं जाकर के पुष्कर नहा कर के आऊं, जा पाएगा क्या? नहीं। कुत्ता भी जाएगा तो रास्ते में कितनी उसको मिल जाते वहीं पकड़ लेंगे है ना, अरे कहाँ जा रहा है, रुक रुक, आगे से रोकेंगे है ना। कितने रिश्तेदार मिलते रास्ते में उसको है ना। तो दुश्मन के रूप में, तो कहने का मतलब जानवर कोई भी अच्छा कर्म करना चाहे कर पाएगा क्या? नहीं। उसके जीवन में अच्छा और बुरा कुछ है ही नहीं, सब एक जैसे है। लेकिन मनुष्य के जीवन में क्या है? अच्छा क्या है बुरा क्या है सब मालूम होता है। क्यों? जो जो चीज मुझे अच्छी लगती है ना, वो दूसरों को भी अच्छी लगती है। तो मुझे पता है अच्छा का लक्षण क्या है, बुरा का लक्षण क्या है। किसने आकर मुझे झापड़ मारे अच्छा लगेगा? अरे स्वागत दूसरा में लगाओ, ऐसा करेगा? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं, तो फिर दूसरे को मारोगे तो वो क्या स्वागत करेगा आपका? नहीं। इसलिए
अच्छा क्या है बुरा क्या है, इस मनुष्य जीवन में ही भगवान ने अपने को अक्ल दी है ना, विवेक दिया है। तो लेकिन जीवन में अगर हम तमोगुण बढ़ाते, तमोगुण में जिस व्यक्ति का मरण होता है तो उसको किसकी प्राप्ति होती है, मूढ़ योनिषु। ऐसे मूढ़ अज्ञानी लोगों के बीच में, मतलब वो जानवरों के बीच में, पशुआदि योनिषु जायते। इसलिए शास्त्र ने कहा है कि 3 प्रकार की योनि है, उत्तम, मध्यम और अधम। तो अधम पशुआदि कीड़े मकोड़े जितने हैं, ज्यादा आते नहीं, कुछ दिन आएंगे, कुछ क्षण के लिए कुछ लोग पैदा होते हैं। गोबर में कीड़े होते हैं, वो कब तक रहेंगे, है ना, थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद में वो मर जाते। इस प्रकार का उनका क्षणिक जीवन होता है। तो ऐसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी आदि। फिर उत्तम जो है, जो देव योनि में जाते, उनको वहां पे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, लंबे समय तक रहते हैं, कोई बीमारी नहीं। तो वो हुई उत्तम योनि। और हमारी ये पशु पक्षियों की होगी क्या, अधम योनि। और हम लोग है मिश्रा जी, है ना, मिले जुले, तो हम लोग को ने ये मध्यम योनि, मतलब मनुष्य योनि। इसके अंदर अच्छा करना और अच्छा बुरा जो है उसका विवेक हमको दे रखा है। लेकिन जो तमोगुण में चला जाता है, तमोगुण के साथ साथ अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसको ऐसी मूढ़ योनि को ही प्राप्ति होती है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा कौन सा गुण बना के रखना चाहिए, सत्व गुण। सत्व गुण में हमेशा बने रहे। तो सत्व गुण में बने रहने के लिए सत्व सात्विक लोगों का, है ना, सत्संग का हमें हमेशा क्या करना चाहिए, एक संग करना चाहिए। ठीक है। तो मूढ़ योनिषु जायते, कहा देहभृत, कब, तमसी प्रलय प्रलीनः, तमोगुण बढ़ने पर अगर मर जाता है तो मूढ़ योनि को प्राप्त होता है। रजोगुण बढ़ता है, उस समय प्रलयम गत्वा, उस समय अगर वो याद जाता है तो फिर कर्म संगिषु, ऐसे कर्म की आसक्ति जिन लोगों के अंदर है वो उस योनि को प्राप्त हो। 16वां, कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। अतीत श्लोक अर्थस्य एव संक्षेपः उच्यते। अब इन तीनों पहले ऊपर वाले श्लोक में कहा है उसी को यहाँ संक्षेप में इसी श्लोक में कहते, कर्मणः सुकृतः सुकृतस्य आहुः सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। तो अब जो है कोई भी कर्म किया जाता है, एक होता है दुष्कृत, एक होता है सुकृत, है ना। तो सुष्टु कृतः सुकृतः। तो ये सत्वगुण रजोगुण कब ऐसे बांटे जाते हैं क्या, नहीं, मैं हूं उसका क्या हूं, करता हूं। आई एम द क्रिएटर ऑफ मेकिंग दिस गुनास फेवरेबल टू मी। तो इसलिए यहाँ इस श्लोक में कह रहे है ना। तो सुकृतस्य कर्मणः फलम आहु। सुकृत मतलब अच्छा, सुष्टुकृत जो अच्छा कर्म करता है। अच्छा कर्म कौन बताता है, अच्छा बुरा क्या है, ये मैं कर्म करता हूं अथवा मेरे साथ कोई कर्म करता है तो जब मुझे अच्छा लगता है तो वो अपने आप ही दूसरों को वही कर्म अच्छा लगता है। तो इसलिए जो किसी को किसी प्रकार की पीड़ा न देना, है ना। तो इसलिए एक जगह व्यास जी का वाक्य है, कहा जाता है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकाराय पीड़ाय पापाय पापाय परपीड़न परोपकारस्य पुण्याय पापाय परपीड़नम। कहते
कि व्याजिने अष्टादश पुराणेषु, अष्टादश जो पुराण है, षड शास्त्र है, चार वेद है, उनके अंदर अगर एक ही बात निचोड़ बताया उन्होंने, अगर आप कुछ पुण्य चाहते हो ना, तो परोपकाराय पुण्याय, है ना, दूसरों का अगर उपकार करते हैं, दूसरे के साथ कुछ अच्छी चीजें करते हैं, तो उससे क्या मिलता है? पुण्याय। पुण्य चाहते हो तो आप ये रास्ता अपनाओ, है? दूसरों को मदद करो, है? और आप पाप चाहते हो कि नहीं मुझे तो नरक में जाना है और मुझे तो कष्ट लेना है, ये रास्ता अपनाना है, तो क्या करो? पापा पर पीड़नम पापाय, ये रास्ता आपके बना के रखा है, पीड़ा देते रहो, कायिक वाचिक मानसिक, तो देते रहोगे, आपके लिए वो रास्ता मिल जाएगा, है ना। तो पापाय पर पीड़नम, तो इस प्रकार से इसका जो है लक्षण ही है कि सुकृत क्या है और दुष्कृत क्या है। सुकृत मुझे जो अच्छा लगता है और मुझे उसका अच्छा फल प्राप्त होता है। सुकृतस्य कर्मणः फलम कीदृशः? निर्मलम सात्विकम, है ना। तो सत्वगुण चाहिए तो मैं ही हूँ ना उसका करता, कि अगर मैं अच्छा कर्म करता हूँ तो मुझे उसका फल मिलता है निर्मल, मल रहित, हम्म, निर्मलम फलम, हाँ। और वही फिर मुझे क्या होता है? सात्विकम, जो सत्व गुण मेरे अंदर बढ़ाता है। सात्विकम निर्मलम फलम, ये फल के दो विशेषण है ना। और वो फल क्या है? कर्मणः फलम। और कौन से कर्म का फल है वो? सुकृतस्य, अच्छे कर्म किए हुए का फल है। क्या है? निर्मलम सात्विकम, है ना। जो हम लोग रोज रखते हैं ना, तो उस समय तो पता नहीं चलता क्या है, मैं बता रहा हूं, इतना सुंदर अर्थ है इसके अंदर कि मैं अच्छा कर्म करता हूं तो मुझे निर्मल और सात्विक कर्म का फल मिलता है ना। अच्छे कर्म का फल मुझे सात्विक मिलता है, निर्मल मिलता है। अब दूसरा कहते हैं, रजसः तु फलम किम दुखम, है ना। अगर रजोगुण मेरे अंदर है, हाँ, और रजोगुण जब मेरे अंदर होता है तो क्या होता है? मेरे से ऐसा कर्म होता है जिससे कि मुझे क्या फल कौन सा मिलता है? दुखम, है ना। तो जो मुझे पसंद नहीं है, शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, किसी ने कुछ कहा, हाँ, तो मन में इतना संताप हुआ, तो दुख हुआ ना। तो दुख हुआ तो किसके कारण हुआ? किसी ने मुझे कुछ कहा, है ना। तो और किसी ने कुछ अच्छा कहा, अच्छा बोला तो मन में अच्छा लगा, तो मन में एक प्रकार का दुख होना। किसी ने शारीरिक मुझे ताड़ना की, हाँ, तो उस समय मुझे पीड़ा हुई, तो क्या हुआ? दुख हुआ। तो इस प्रकार का दुख जो फल मिलता है मुझे, वो किसका है? रजसः, रजोगुण का। राजस्यस्य कर्मणः, तो रजोगुण जब हावी होता है, रजोगुण के अंदर जो कर्म होता है वो दुख देने के लिए, तो दुख इसका फल होता है। तो मुझे ऐसे रजोगुण में रह करके ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए कि जिससे मुझे ऐसा फल मिले जो दुख ही फल प्राप्त होता है। तो मुझे दुखम फलम रजसः, तो रजोगुण इसलिए मैं अपने अंदर हावी नहीं होने दूंगा। ठीक। अब तीसरा रह गया, कहते तमसः फलम, तमसः, तमोगुण अगर बढ़ता है और मुझे तमोगुण ही अच्छा लगता है, तो तमोगुण का क्या फल होगा? अज्ञानम, है ना, अविवेकः। कैसे? पशुआदिवत, हाँ, उसके अंदर कोई ज्ञान ही नहीं है, विवेक ही नहीं है। तो वो किसके कारण? तमोगुण के कारण। और मैं मनुष्य जीवन में आकर के भी अगर क्या तमोगुण में ही रहा, तो भगवान कहेंगे इस तमोगुण में तो सारे पशु पक्षी उसी में रहते, विवेक नहीं है। तो चलो उसको वही अच्छा लगता है, उसी के अंदर उसको जाने देते, क्यों उसको तकलीफ, चलो उसके अंदर पड़े रहो। तो इसलिए वहां कहा जाता है कि तमसः फलम अज्ञानम, तमोगुण का फल अज्ञान है और वो उसको मिलता रहेगा। तो मुझे अपने पास अभी विवेक है
और उस विवेक का मैं पूर्ण उपयोग लेकर के जो अच्छा है मेरे जीवन में उसी को ही मैं प्राप्त करूं। इसलिए मुझे हमेशा प्रयत्न करना चाहिए कि मैं सत हो सके तो सत्व गुण है, तो तीनों भी बंधन, हम्म, तीनों भी कर्म के इस गुणों गुण जो है बंधन कारक है। तो पुण्य भी ही हमको बार बार यहाँ जन्म लेने के लिए क्या करेगा, महसूस मुझे जो ये करेगा, क्या मजबूर करेगा। ये तो कोई कहेगा कि मुझे फांसी लेनी है, नहीं लेनी चाहिए, लेकिन किससे? लोहे के जिस दिन से। अरे लोहे से क्यों ना, अपने पास में इसका है ना तांबे का पड़ा है, उससे कर ले। अरे भाई तांबे से करते हो, हमारे पास तो सोने का जंजीर है। अरे भाई फांसी तो फांसी है ना, किसी से ले लो। इसलिए वो जो है कभी भी किसी प्रकार का बंधन तो बंधन ही होता है, चाहे रजोगुण का हो, चाहे तमोगुण का हो, चाहे सत्वगुण का हो। लेकिन सबसे ठीक ही कम से कम हम किसी को पीड़ित ना करें। इसलिए कहा जाता है कि कर्मणः फलम। तो इस प्रकार से कर्मणः जो सात्विक निर्मलम फलम, अगर हम सुकृत करते हैं तो सुकृत का जो फल होता है वो होता है सत्वगुण। और निर्मलम फलम, रजोगुण अगर हावी होता है तो उसका फल होता है दुखम, दुखम फलम। और फिर उसके बाद में तमोगुण अगर जीवन में हावी होता है तो उसका जो है क्या होता है, तमोगुण का फल अज्ञानम, अज्ञानजम फलम। ठीक। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में ये प्रभावित करते हैं हमको तीनों गुण। तो इसलिए हमको इन तीनों गुणों को समझ करके अपना जीवन में व्यवहार करना चाहिए। ठीक। तो आज इतना रखते, 14-15 साथ में बोले थे ना। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत तदोत्तमविदान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते, तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम्, रजसस्तु फलं दुःखम्, अज्ञानं तमसः फलम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।